दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 1% के आसपास की गिरावट और देखने को मिली। तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक कमज़ोर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो एक्सपर्ट है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है सुज़लॉन को लेकर। अब रिटेल इन्वेस्टर तो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, उनको लगता है कि सुज़लॉन में उनको काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है। लेकिन आपकी ये जो बात है, आपके मन में जो ये सवाल है, ये गलत साबित हो सकता है अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि सुज़लॉन वाक़ई में कमज़ोर नहीं है बल्कि मजबूत स्टॉक है। और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ी बात है बिज़नेस। हर कंपनी बिज़नेस के हिसाब से दाँव लगाती है। अब एफआई इस स्टॉक में अंधाधुंध पैसे लगा रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसे ही किसी भी अरे-गरे शेयर में लगाएँगे दाँव। वो पूरा प्रॉपर रिसर्च करके बाद में उस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे कुछ पोटेंशियल दिखाई दे। तो उनको सुजन लोन में दम दिखाई देता है। तो क्या है उसके पीछे की वजह, क्यों ये लोग यहाँ पे एफआई का निवेश आ रहा है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 47.07 पर आज क्लोजिंग थी। 0.91% की गिरावट हुई है, लगभग 1% टूटा आज सुज़लॉन का शेयर। तो सुबह हल्की सी क्लोजिंग जो है, शुरुआत क्लोजिंग की प्राइस से नीचे हुई, यानी 47.50 की क्लोजिंग कल की और 47.49 पर शुरुआत हुई। अब ये स्टॉक वहाँ से ज़्यादा करके सेलिंग प्रेशर में आ गया क्योंकि बाज़ार भी जहाँ से खुला वहाँ से दबाव में आ गया। बाज़ार में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई और इसको संभलने का मौका नहीं मिला। इसका 46.90 का लो बना। तो आप देखिए दबाव की वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे आया क्योंकि ओवरऑल पूरे मार्केट में सेल थी। तो ये स्टॉक भी नीचे है अभी अपने लो से, लेकिन फिर भी ठीक है, रिकवर है। 38 का लो बना हुआ है, वहाँ से बेहतर है। लेकिन 65 के आसपास का हाई है 50 रुपये का, जिससे अभी काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे सिर्फ सुज़लॉन की बात नहीं, जितने 16 स्टॉक थे उनमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सुज़लॉन, प्रीमियर एनर्जीज, वारी एनर्जीज सभी शेयर आज नीचे आए, उस पर दबाव देखने को मिला आज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बड़ी गिरावट हुई है वो वारी एनर्जीज में हुई है। 2.03% की गिरावट वारी एनर्जीज में देखने को मिली। प्रीमियर एनर्जीज की बात करें, यहाँ पर भी 1.17% की गिरावट हुई और सुज़लॉन एनर्जी में 0.8% की गिरावट। तो आप क्लियरली देखो कि तीनों को अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे कम गिरावट आपको सुज़लॉन एनर्जी में देखने को मिलेगी। इसके मुकाबले वारी एनर्जीज ज़्यादा गिरा है। तो ये क्लियरली है कि आज बुधवार का दिन है, वो पूरा ब्रॉडर मार्केट सेंटीमेंट बिगड़ा और इसमें जो सोलर और विंड के जो शेयर है वो ज़्यादा कमज़ोर साबित हुए। अब लोग कहते हैं कि सुज़लॉन के स्टॉक ने उनको भारी नुकसान पहुंचा है। क्या ये बात सच है? तो इसको हम कंपेयर करेंगे इसकी पेयर कंपनियों से, पता चलेगा कि इसका रिटर्न कितना है। तो पिछले एक साल में सुज़लॉन में हमने 25% का नेगेटिव रिटर्न देखा है। इस दौरान आइनॉक्स विंड में 47% की गिरावट हुई है और ग्रीन पावर में 28% की गिरावट हुई है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो सबसे कम अगर कहीं पे गिरावट है तो वो है सुज़लॉन में, जबकि दो स्टॉक के अंदर भारी गिरावट हुई है। यानी एक साल के हिसाब से सुज़लॉन इनके मुकाबले बेहतर साबित हुआ है। अब 6 मंथ की बात करें तो सुज़लॉन ने यहाँ पे 1.15% की तेजी बताई है, यानी 1% की तेजी मिली है। इस दौरान आइनॉक्स विंड में 32% की गिरावट हुई है, जबकि ग्रीन पॉवर में भी 7% की गिरावट हुई है। तो ये दोनों लूजर थे, लेकिन सुज़लॉन ने हल्का ही लेकिन कम से कम पॉजिटिव रिटर्न तो दिया है। इसका मतलब सुज़लॉन बेहतर साबित हुआ है। अगर हम 3 मंथ की बात करें, सुज़लॉन में 8.09% की गिरावट हुई है। इस दौरान आइनॉक्स विंड में 22% की बड़ी गिरावट हुई है, जबकि ग्रीन पावर भी 15% टूटा है। इसका मतलब ये दोनों ही स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरावट में रहे सुज़लॉन के मुकाबले। सुज़लॉन में उतनी गिरावट नहीं हुई है 3 मंथ के हिसाब से भी। अगर 1 मंथ की बात हुई, यहाँ पे सुज़लॉन थोड़ा-सा कमज़ोर साबित ज़रूर हुआ है। पिछले 1 महीने में यहाँ पे 12% के आसपास की गिरावट हुई है। इस दौरान आइनॉक्स विंड में 10% की गिरावट हुई है, ग्रीन पावर में 6% की गिरावट हुई। यहाँ पे हम सुज़लॉन को कमज़ोर देख सकते हैं, ये थोड़ा-सा ज़रूर है 1 महीने के हिसाब से पेयर कंपनियों की तुलना में। अगर हम 1 वीक की बात करें तो सुज़लॉन में 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। इस दौरान आइनॉक्स विंड में 6% की गिरावट हुई है, ग्रीन पावर में 4% गिरावट है। तो आप देख सकते हैं कि फिर से सुज़लॉन रिकवर हुआ है और दोनों पेयर कंपनियों की तुलना में यहाँ पे सुज़लॉन के अंदर हमें गिरावट काफ़ी कम देखने को मिली है, यानी सुज़लॉन ने बेहतर साबित किया अपने आप को। अगर हम 1 डे की भी बात करें, सुज़लॉन में देखिए 0.32% की यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि आइनॉक्स विंड में 0.54% की गिरावट हुई है, ग्रीन पावर में 1.96% की गिरावट हुई है। यहाँ पर भी सुज़लॉन बेहतर ही साबित हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सुज़लॉन ने अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में गिरावट कम दिखाई है
तो इससे क्लियरली आपके मन में जो सवाल थे, जो डाउट थे, वो क्लियर हो गए होंगे कि सुज़लॉन कमज़ोर नहीं है, इसकी पूरा सेक्टर कमज़ोर है, उस सेक्टर के मुकाबले सुज़लॉन बेहतर साबित हो रहा है यहाँ पे। तो मार्केट एक्सपर्ट है इसमें बाय की रेटिंग दे रहे हैं। उसके पीछे 4 बड़े पॉजिटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो खरीदारी के लिए कह रहे हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे देखें तो इन्होंने S175 जो नया विंड टर्बाइन लॉन्च किया है, और कंपनी को इस तिमाही में पहला अपना S175 टर्बाइन का ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है, जिसे भविष्य की ग्रोथ के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। यानी ये जो नया इन्होंने विंड टर्बाइन लॉन्च किया, हाथों हाथ इसको लोगों ने आजमाया और इसके लिए ऑर्डर भी दे दिया, तो ये बड़ी बात है। सेकेंड, यहाँ पे इन्होंने देवको प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। अब देवको प्लेटफॉर्म को सिर्फ 4 महीनों में ही 600 मेगावाट से ज़्यादा के ऑर्डर प्राप्त हो गए। ये नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है, जो इनके पार्टनर्स है, जो इनके क्लाइंट है, उनके द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है। अब तीसरा जो यहाँ पे प्लस पॉइंट देखें तो मजबूत बैलेंस शीट है। सुज़लॉन की बैलेंस शीट अभी नेट कैश वाले है। अब देखिए कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। कंपनी का जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, लगभग 19% रहने का आगे अनुमान है, यानी स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी है। और चौथा पॉइंट अगर देखें तो काफ़ी इसमें संभावना भारत में रीपावरिंग है। पुराने विंड टर्बाइन बदलने का जो बिजनेस है वो लगभग 25 गीगावाट के आसपास का है, जिसमें सुज़लॉन को मध्यम अवधि में काफ़ी फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो विंड टर्बाइन है 90 के दशक में तो सुज़लॉन के द्वारा ही लगाए गए। तो वो उनको फिर ऑर्डर प्राप्त होगा, वो सुज़लॉन उन विंड टर्बाइन को बदल सकते हैं, उनके अंदर के पार्ट्स को बदल सकते हैं, मोटर बदल सकते हैं, गियर बदल सकते हैं। तो अब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 25 गीगावाट की अपॉर्चुनिटी सुज़लॉन के लिए। तो ये 4 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इन 4 पॉइंट से हम कह सकते हैं कि सुज़लॉन आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकता है। यही सारे पॉइंट देख के FII जो है इस स्टॉक के अंदर दाव लगा रहे, जबकि वो खरीदारी करें, क्योंकि उनको ये सारी बातें समझ में आ रही है। रिटेल इन्वेस्टर को समझ में नहीं आते। रिटेल इन्वेस्टर लगातार डरते, ये मैंने कई सालों में देखा है कि जब भी गिरावट होती है रिटेल इन्वेस्टर रोने लगते हैं, ये ऐसा स्टॉक है, इसने हमें फंसा दिया, कैसी बात। जब तेज़ी आती है तो फिर वो उसमें से निकल जाते हैं, क्योंकि पहले तेज़ी में उसको फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जब गिरावट होती है उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसके बाद तेज़ी का दौर शुरू होता है, और लोग खरीदारी तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा तेज़ी हो चुकी होती है, और जब प्रॉफिट बुक करने का मौका आता है तो खरीदारी करते हैं, और इसीलिए उनको कुछ मिलता नहीं है। हमेशा कमज़ोरी जब होती है शेयर में, तब वहाँ पे दबाव, इस दबाव की स्थिति में शेयर में मौका देखा जाता है। तो जियोजित फाइनेंशियल सर्विस का यहाँ पे कहना है कि भले ही शॉर्ट टर्म में आपको मार्जिन पर कुछ दबाव देखने को मिले, लेकिन कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना काफ़ी मजबूत है। ब्रोकरेज हाउस ने 2027-28 के लिए फाइनेंशियल तक कंपनी में 25% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ का अनुमान लगा दिया है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस समय थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबल रीजन भी इस समय बाजार के साथ नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ सुज़लॉन की बहुत अच्छी है, और इसका जो नज़रिया लॉन्ग टर्म का देखें तो वो बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। ये चिंता वाली बात नहीं है, एक तरह से लंबी अवधि के लिए घोड़े पे दाव लगाने वाला मौका इस समय दिखाई दे रहा है जियोजित को। तो सुज़लॉन की मजबूती का सबूत अगर आपको देखना है तो ये 4 पॉइंट आपको समझने चाहिए। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री। आप देखिए एक समय भारी भरकम कर्ज में कंपनी, जिनके ऊपर कम से कम 12,000 करोड़ का कर्ज था, वो सारा उन्होंने चुका दिया है, कंपनी को डेट फ्री किया, और कंपनी बहुत अच्छे क्वार्टर रिजल्ट भी दे रही है, लगातार अच्छे प्रॉफिट में बनी हुई है। पिछले 5 साल का जो CAGR देखें तो वो 45.7% के आसपास है, जो बहुत ही अच्छा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ROE ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। 3 ईयर का जो ROE देखें इसका तो 39% के आसपास है। इन 4 पॉइंट से आप समझ ही सकते हो कि वाकई में सुज़लॉन दमदार है। अगर इसकी पेयर कंपनी से तुलना करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि सुज़लॉन बहुत फेयर वैल्यू पे, क्योंकि ABB का अगर P रेशियो देखा तो 106 का है, हिटाची एनर्जी का 133 का P रेशियो है, बेल का 59 का P रेशियो है, सीमेंस का 95 का P रेशियो है, CNG पावर का 109 का P रेशियो है, सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड का 83 का P रेशियो है, जबकि GE वर्ना का 82 का P रेशियो। यहाँ पे सुज़लॉन का P रेशियो मात्र 20 का है। इस लिस्ट में सबसे दमदार आपको सुज़लॉन ही दिखाई देगा। ये सारी बातें साबित करिए कि सुज़लॉन का आने वाला समय काफ़ी शानदार हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।